हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक इफेक्ट्स में। आज हम एक ऐसे गैजेट के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हम भविष्य की दुनिया में पहुंच पाएंगे एंड उस ओर हम अपना पहला कदम क्वांटम कंप्यूटर के रूप में ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। क्वांटम कंप्यूटर वही कंप्यूटर है जिसकी वजह से आज तक हमने जितनी भी साइंस फिक्शन मूवी देखी है या जितने भी हमने अनरियलिस्टिक गैजेट्स या फिर सीन्स देखे हैं उन सबको हम अचीव कर पाएंगे। तो क्या है ये क्वांटम कंप्यूटर, ये कैसे काम करता है, इससे हमें आगे क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर से पहले आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा। क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से लाखों गुना तेज़ी से काम करता है एंड ये दावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने खुद किया है। हाल ही में सुंदर पिचाई ने ये खुद कंफर्म किया है कि उन्होंने एक ऐसी क्वांटम चिप विकसित कर ली है जो सुपर कंप्यूटर से कई लाखों गुना ज़्यादा एडवांस है एंड बहुत ही तेज़ी से काम करती है। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्वांटम कंप्यूटर से करवाया जिसे गूगल के अकॉर्डिंग सुपर कंप्यूटर को करने में 10,000 साल लगते, उसे क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ 200 सेकंड में कर सकता है। हालांकि जो IBM कंपनी है उन्होंने गूगल के इस दावे को गलत ठहराने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि सुपर कंप्यूटर उस काम को 10,000 साल नहीं 2.5 दिन में पूरा कर सकता है। जो भी हो, क्वांटम कंप्यूटर कंप्यूटिंग की दुनिया में सबसे एडवांस कंप्यूटर है। ये कैसे खास है? ये इस तरह से खास है कि इसमें जिस एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है वो क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है। बेसिकली कोई भी जो नॉर्मल एक कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर में 0 का मतलब ऑफ होता है एंड 1 का मतलब ऑन होता है। इन्हीं 2 बिट्स के द्वारा पूरी की पूरी कोडिंग लैंग्वेज की जाती है। बट क्वांटम कंप्यूटर एक समय में 0 और 1 नहीं, 0 1 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन पर बेस्ड होती है। ये क्या है, कैसे है, इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। मेरा मकसद आपको यही समझाना है यहाँ पर कि जो भी काम एक ऑर्डिनरी कंप्यूटर या एक सुपर कंप्यूटर नहीं कर सकता उसे क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है एंड इसकी मदद से हम वो सारे अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं जिसके बारे में अभी तक हम सिर्फ कल्पना करते थे। क्वांटम कंप्यूटर किस मायने में और ख़ास है ये बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि क्वांटम कंप्यूटर जिस मैकेनिज़्म पे काम करता है, डेट इज़ क्वांटम फिजिक्स, ये वही फिज़िक्स है जिसके कभी शुरुआती दौर में एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़े किए गए थे एंड ये सवाल और किसी ने नहीं बल्कि साइंस की दुनिया के सबसे बड़े जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद खड़ा किया था कि क्वांटम फिजिक्स जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का जो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इतने फंडामेंटल लेवल पे चीज़ें प्रोबेबिलिस्टिक नहीं हो सकती। उनके अकॉर्डिंग गॉड नेवर प्लेस डाइज। तो इसीलिए 20th सेंचुरी में जब क्वांटम फिजिक्स दुनिया के सामने आई तो 2 ग्रुप बन गए, एक जो क्वांटम फिजिक्स का फेवर करते थे एंड एक जो क्वांटम फिजिक्स का फेवर नहीं करते थे। बट जो भी हो, एंड में क्वांटम फिजिक्स ही जीता एंड इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये हमारी रियलिटी को चेंज कर सकता है। क्वांटम फिजिक्स में सबसे बड़ा योगदान देने वाले अमेरिका के थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट सर रिचर्ड फीनमैन, जिन्हें क्वांटम फिजिक्स में सबसे बड़ा योगदान देने की वजह से नोबेल पुरस्कार तक मिला है, उनका खुद ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि आप क्वांटम फिजिक्स समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझे हैं। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसका पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या फिर क्वांटम रिसर्च करने के लिए दुनिया में 1000 से भी कम लोग ऐसे हैं जो क्वांटम फील्ड पर रिसर्च कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर का स्केल एंड पोटेंशियल इतना ज़्यादा बड़ा है कि इस पर गूगल, IBM, इंटेल, माइक्रो प्रोसेसर एंड कई सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट तक इस पर इन्वेस्ट कर रही हैं एंड क्वांटम कंप्यूटर को बनाने में लगी हुई थी। खुद भारत सरकार ने भारत में क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च सेंटर स्थापित किया था ताकि वो क्वांटम फील्ड में प्रोग्रेस कर सके। अब बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर क्यों इतना खास है। तो क्वांटम कंप्यूटर इसलिए इतना खास है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है, कई सारी जो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हैं उसको सॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से हम अपने जो बायोलॉजिकल सेक्टर है या फिर जो हेल्थ सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट ला सकते हैं। अपना जो भी हमारा मेडिकल फील्ड है या फिर जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें ऐसे ऐसे हम टूल्स ला सकते हैं जो अभी हमारी कल्पना से बाहर है एंड बहुत ही ऐसे बड़े बड़े रिसर्च जिसमें कंप्यूटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीपोर्टेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह
ले जाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नारद मुनि, आपने कथाओं में महाभारत वगैरह में देखा होगा कि जो नारद मुनि थे वो नारायण करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, या फिर जो आपके भूत वगैरह होते हैं या फिर जो भी आपके देवता वगैरह सब होते हैं वो टेलीपोर्टेशन टेक्निक आपको दिखाया जाता था इनमें कथाओं में। तो इसी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में हम लाना चाहते हैं। एंड ये अगर आपको एक भ्रम लगता है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि अभी सबसे पहले एक फोटोन को टेलीपोर्टेट करके दिखाया गया। एंड न्यूयॉर्क सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक रिसर्चर हैं मिशियाको, उन्होंने एटम को ट्रांसपोर्ट करके दिखाया। एक रूम से दूसरी जगह एटम को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली में जो भी चीज़ है उसको सबसे पहले डिसइंटीग्रेट किया जाता है डाटा के फॉर्म में, क्योंकि डाटा बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। एटम को सबसे पहले डिसइंटीग्रेट यानी तोड़ा गया डाटा के फॉर्म में, एंड उसके बाद उसे दूसरी जगह भेजा गया, एंड वहाँ आने पर उसे दोबारा से रीअसेंबल किया गया। तो इस प्रोसेस में एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर चीज़ों को डाटा में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन दोबारा रीअसेंबल किया जाता है। तो इंसानों पे अगर यही चीज़ लागू होगी तो इंसान तो लिविंग थिंग है, उसको अगर डिसइंटीग्रेट किया जाएगा तो उसे दोबारा से असेंबल करके इंसान बनाना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि जो क्वांटम कंप्यूटर है उसकी मदद से हम एक ऐसा मैकेनिज़्म ग्रो कर लें या इस तरह की हम डिवाइस बना दें जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो। एंड जो भी हम फ्यूचर देखते हैं या जो भी हम मूवीज़ में बात करते हैं वो फ्यूचर रियलिटी में कन्वर्ट हो। जब इतने ज़्यादा एडवांस टूल्स हमारे पास होंगे, इतना ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर होगा, तो हम बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को अचीव करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा एक और अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो जैसे कि आपका कोई छिपकली है, छिपकली की अगर पूँछ कटती है तो उसकी पूँछ दोबारा से ग्रो हो जाती है। यही सेम चीज़ अगर हम ह्यूमन बींग्स में लाने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन बींग्स का अगर कोई बॉडी पार्ट कट होता है एंड वो दोबारा से ग्रो कराना अगर हम चाहें तो वो अभी हम नहीं करा पाते। एंड उसके लिए अभी रिसर्चेस हो रही हैं, एंड इसके लिए जो भी हमको ड्रग्स बनाने की ज़रूरत है उसके लिए जो भी इक्वेशंस या रिएक्शंस वगैरह लगती हैं, तो हो सकता है कि जो क्वांटम कंप्यूटर है उन इक्वेशंस को सॉल्व कर सके एंड हम ऐसी चीज़ों को ग्रो कराएं। अभी क्वांटम कंप्यूटर के साथ प्रॉब्लम्स क्या है कि एक तो इसे ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इसे जो टेक्नीशियन इसके लिए चाहिए वो टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है इतनी मात्रा में। तीसरा, इसे जिस टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको -273 डिग्री सेल्सियस यानी जो स्पेस का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्वांटम कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल पॉसिबल ना हो कि इसे रिसर्च वगैरह में हम यूज़ कर सकें, एंड क्योंकि इसके ऊपर अभी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, बट आने वाले कई सालों बाद हो सकता है कि ये रिसर्च वगैरह में इस्तेमाल हो। एंड गूगल ने जिस 54 क्यूबिट प्रोसेसर का क्वांटम चिप बनाया है उसने इसे क्वांटम सुप्रीमेसी का नाम दिया है। एंड गूगल की इस अचीवमेंट से सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि हम अब उस दौर में पहुंचने वाले हैं जहां पर टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल पर होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। इसी तरह की टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय एंड टेक केयर।